वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हैं, जो आपके आने वाली BPSC की परीक्षा है, आपका UPSSC का एग्ज़ाम है, या फिर आपका ROARO का एग्ज़ाम जो आने वाला है। इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कुरंजा के लिए देश में पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, कुरंजा के लिए सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा जोधपुर, राजस्थान में। ऐसे ही सवाल एग्जाम में उठ के आते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है देवदत्त चंद को। देवदत्त चंद को। अगला सवाल है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जितनी भी आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। इसी की रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023 दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लगातार चौथे वर्ष मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा? तो इसमें है राजस्थान। राजस्थान जो मनरेगा का श्रम दिवस उत्पादन है, इसमें नंबर 1 पर है। फिर है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। फिर है, 30 अप्रैल 2023 को गूगल ने एलन रिकमैन के सम्मान में डूडल बनाया। एलन रिकमैन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है, एलन रिकमैन प्रसिद्ध अभिनेता थे और गूगल ने इनके सम्मान में एक डूडल बनाया था। फिर है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अजीत कुमार मोहंती बने हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन। 1 मई 2023 को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र और गुजरात, अगर आप स्टेट फॉर्मेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये इसका फॉर्मेशन एक साथ हुआ और 1 मई 2023 को इन्होंने अपना 63वां स्थापना दिवस बनाया। फिर है, 28-29 अप्रैल 2023 को फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में जारी केपलर के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश रिफाइंड ईंधन का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, जो यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बना है रिफाइंड फ्यूल का, तो ये है भारत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केपलर के आंकड़ों के अनुसार रिफाइंड ईंधन का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है भारत। भारत का पहला केबल आधारित अंजी खड्ड पुल, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? अंजी खड्ड पुल, इसका निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में और ये भारत का ऐसा केबल आधारित पहला पुल है। अंजी खड्ड पुल जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया। हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी एशियाई मीट पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन जोड़ी बनी है। ठीक है, ऐसी एशियाई मीट पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला सवाल है, हाल ही में प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। देखिए, मिलेट्स के बारे में इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, मिलेट्स क्योंकि ये जो 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ठीक है,
2023। इसलिए ये देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट भी है। मिलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में भी कई चीज़ें आई हैं श्री अन्न से संबंधित, उसको देख लीजिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड ऑफ हेल्दी डाइट्स फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, FAO की रिपोर्ट है द स्टेटस ऑफ वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स। ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक लिस्ट बनाते जाइएगा। एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ 1-2 सवाल आते हैं रिपोर्ट से। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को मिला है संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, तो 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में नाटो के द्वारा तेलिन में लॉक्ड शील्ड्स साइबर डिफेंस 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। तेलिन किस देश की राजधानी है? तो तेलिन जो है वो एस्टोनिया की राजधानी है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए एक लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल GBM ड्राइवर विकसित किया है? GBM ड्राइवर ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इसका यूज़ क्या है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाना। GBM ड्राइवर। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार कुसुमी इशिकावा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये देखिए जापान की टेनिस प्लेयर हैं। भारत ने किस वर्ष से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा? इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन में भारत कब से शामिल होगा? तो भारत इसमें शामिल होगा 2027 से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के एक पूर्व कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इनको मिला है 2रा स्थान। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में शारजाह पुलिस ने यातायात अभियान स्टे इन योर लेन शुरू किया है। शारजाह शहर किस देश में स्थित है? तो UAE में। UAE का है शारजाह शहर और यहाँ पे शुरू किया गया है स्टे इन योर लेन अभियान। फिर है 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दुर्घटना कब हुई थी चेरनोबिल वाली? तो 1986 में। फिर है हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का 4था सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। फिर है किस देश ने एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा शुरू करने की घोषणा की है? स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा मतलब गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, ये शुरू की जाने की घोषणा की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अस्थमा केयर फॉर ऑल थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया गया? 2 मई को। 2 मई को विश्व अस्थमा डे मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी अस्थमा केयर फॉर ऑल। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व टूना दिवस को पहली बार मनाया गया था 2017 में। कमेंट बॉक्स में बताइए टूना के बारे में कि टूना क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में। फिर है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सज्जन जिंदल को। आगे बढ़ते हैं, स्मोक एंड एसेस
स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओलंपियंस हिडन हिस्ट्रीज बुक, ये किसने लिखी है? स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज, तो ये बुक है अमिताभ घोष की। हाल ही में भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने MVA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो मुरली श्रीशंकर हैं इनको मिला है गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ की मौत हुई है? तो सिमलीपाल है उड़ीसा में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, और यहाँ पे एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ था जिसकी हाल ही में डेथ हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं महराज अहमद। फिर 2 से 8 मई 2023 को उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में, ठीक है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 साउथ चाइना सी में। नीति आयोग ने किस संस्थान के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ एक सार संग्रह 2023 को जारी किया है? ठीक है, नीति आयोग ने किसके कोलैबोरेशन से ये जारी किया है? बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोलर सेक्टर अ कंपेडियम 2023। तो ये नीति आयोग और UNDP ने मिलकर के जारी किया है, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से 5 मई को एशियाई विकास बैंक ADB ने निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की? तो साउथ कोरिया में। हाल ही में किस देश ने कारगिल में परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है? कारगिल में परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बढ़ते हैं, 1 मई 2023 को किस बैंक ने बिजनेस रेडी नामक एक परियोजना शुरू की है? तो बिजनेस रेडी जो परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक की है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रेडी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिहार के बाद हाल ही में किस राज्य ने OBC सर्वेक्षण शुरू किया है? OBC सर्वे ये शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य था बिहार। बिहार के बाद ये शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA 1 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? MMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है महावीर सिंह फोगाट को। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें किस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था? ये पूछा गया है, तो इन्हें चुना गया था 1959 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है हरिहर मिश्रा, एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसके अध्यक्ष, इसके CEO। फिर है 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन केंद्रीय श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे। फिर है, हाल ही में IIT बॉम्बे के शून्य ने अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसे मिला है दूसरा स्थान। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स थीम के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया गया? तो 3 मई को। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया 2023 का, और इस बार की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की कवयित्री मारिया स्टानोवा ने गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए लीपजिंग बुक प्राइज 2023 जीता है? तो ये हैं रूस की। फिर है, हाल ही में किस राज्य की कोद जनजाति के द्वारा बिहान मेला आयोजित किया गया? बिहान मेला जो कि कोद जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और ये जनजाति संबंधित है उड़ीसा से।
ठीक है। उड़ीसा राज्य की कोल जनजाति द्वारा बिहान मेला। फिर हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2023 में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ करके कौन सा देश नंबर 1 बना है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब नंबर 1 पर है भारत। पहले ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ करके अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर 1 है। फिर 1 मई 2023 से अरेबियन ट्रैवल मार्ट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में। नेक्स्ट सवाल है आपका, आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 महीने में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कितने करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है? तो ये है 1,87,035 करोड़ रुपए। ठीक है, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, तो ये जो है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150, ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण किया है गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा में इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस देश के लुका ब्रेशेल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रेशेल जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये बेल्जियम से संबंधित हैं। स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 लुका। फिर हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, रणजीत गुहा। फिर है 2 मई 2023 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीफ इकोनॉमिक्स आउटलुक नाम की बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक की फोरम की बुक है चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक। याद रखिएगा, ये सब जो कुछ संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट्स आती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में 1 से 2 सवाल इससे आते हैं। मई 2023 को किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है? तो ये है गो फर्स्ट है भारतीय एयरलाइन कंपनी जिसने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। फिर है 1 मई 2023 को किसने अंडमान और निकोबार कमांड में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन जो है ये अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ। फिर है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? चीफ मिनिस्टर्स स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये है उत्तराखंड राज्य की। फिर है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना शुरू की है? तो ये है नई दिल्ली सरकार का है समर एक्शन प्लान एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये किताब है अमिताभ कांत की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमिताभ कांत की पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। फिर है मई 2023 को किस मंत्रालय ने MSME को कोविड अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास एक MSME को राहत योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना शुभारंभ की गई, ये योजना है वित्त मंत्रालय की। ये है, इसका नाम है विवाद से विश्वास, रिलीफ टू MSMEs। फिर है 3 मई 2023 को आंध्र प्रदेश में भोगापुरम हवाई अड्डे और विजाग टेक पार्क का शिलान्यास किसने किया? तो YS जगनमोहन रेड्डी ने। फिर हाल ही में किस देश ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में उपयोग के लिए दुनिया के पहले रेस्पिरेटरी सिंक्राइटल वायरस RSV टीके को मंजूरी दी है? तो यह है अमेरिका। RSV, ठीक है, RSV ये बीमारी है जो कि बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादातर होती है। इसके सिम्टम्स वही आपके जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, यही सारी हैं। और तो अमेरिका में जो लोग 60 साल से ऊपर हैं इनके लिए वैक्सीन लाई गई है। ठीक है, इसी को मंजूरी दी है। आगे हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अजय बंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। फिर है हाल ही में कोयला खनिक दिवस, कोल माइनर्स डे किस दिन मनाया गया? 4 मई को। फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में कौन सा एथलीट शीर्ष पर शामिल है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 161वां स्थान। ठीक है, 180 देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट संस्था द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फिर संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता है, जिसमें से एक कौन नहीं है? तो देखिए, यल्दा मोइरी इसमें नहीं है, लेकिन 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता है, जिनका नाम देख लीजिए, नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नीलोफर, एलाहे और नरगिस, ये याद रखिएगा। ये जो संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार है, इसको जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता है। फिर है ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 किस देश ने जीता है? तो नेपाल ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी कठोर विधेयक पारित किया है? तो युगांडा के द्वारा। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंडर वाटर सी टनल, इसका निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान देता है? 8% का। ठीक है, 8% का योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में सेतु को मंजूरी दी है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो ये स्थान दिया गया है अभिनव, ये कर्नाटक राज्य को। हाल ही में किस देश की स्टार तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। स्वच्छ भारत मिशन की 3 सितारा श्रेणी में ODF प्लस रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो यह है वायनाड। भोपाल इंदौर से कंफ्यूज नहीं करना है। स्वच्छ भारत मिशन 3 स्टार श्रेणी में ODF प्लस में टॉप 1 जो जिला है, नंबर 1 जिला है, वो है वायनाड। फिर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हुडको पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, स्वच्छ विरासत अभियान के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले साल के पहले चक्रवात मोका का नामकरण किस देश ने किया है? मोका का नामकरण किया है यमन ने। याद रखिएगा, मोका का नामकरण किया है यमन ने, जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला साल का पहला चक्रवात है। 5 मई 2023 को अनुराग सिंह ठाकुर और योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर लॉन्च किया है, जो कि है जीतू। ठीक है, जीतू, ये याद रखिएगा। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर मैस्कॉट है जीतू। किस राज्य के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा है असम में। किस देश की स्टार एथलीट टोरी बावी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अमेरिका की थी। फिर है, 2012 ओलंपिक में रजत पदक विजेता निजेल ओमस पर हाल ही में डोपिंग के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगा है। निजेल अमोस ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं बोत्सवाना से संबंधित, जिनको 2012 ओलंपिक में रजत पदक मिला था। कौन सा शहर ग्लोबल चेस लीग के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दुबई। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर किस शहर में रामलैंड नामक एक थीम विकसित करने की योजना बनाई है? तो नाम से पता चल रहा है, राम मतलब अयोध्या में। मई 2023 को भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और सेमीकंडक्टरों, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे उच्च टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए OMU पर हस्ताक्षर किया है? तो है इजराइल। आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में इनको आमंत्रित किया गया है। मई 2023 को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये है आशुतोष दीक्षित। हाल ही में
ASI ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1500 पुरानी रॉक पेंटिंग और 2000 साल पुराने जलाशय की खोज की है। तो ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिवर्ष पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। हाल ही में किस संस्था ने एकीकृत फैकल्टी भर्ती पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है? CU चयन लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा, जो कि एक एकीकृत फैकल्टी भर्ती पोर्टल है, इंटीग्रेटेड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे किस दिन मनाया जाता है? 6 मई को। हाल ही में किस देश के डिंग लीरेन 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये चीन के हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महामारी की तैयारी में सुधार के लिए एक नई पहल प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव प्रेट लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, WHO का। फिर है, हाल ही में यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो चेन्नई मेट्रो को ये अवार्ड मिला है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। प्रीमियम भुगतान के लिए RBI ने सेंट्रल डिजिटल करेंसी CBDC ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? तो यह है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है UAE में। तो ये हमारे आज के 100 सवाल कंप्लीट होते हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं। आप इसको एक बार देख जाइएगा। आपको अगर अटेम्प्ट करना हो तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में ये जो वीडियो हैं ये आपके आने वाली ROARE का एग्ज़ाम है, आपका BPSC का एग्ज़ाम है, आपका राजस्थान PCS होने वाला है। ये जो करंट अफेयर्स है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।